व्हाट इज कफिंग एंड व्हाट इज स्नीजिंग आई विल टेल यू। क्या होते हैं कफिंग एंड स्नीजिंग मैम आपको बता रही, ठीक है। कफिंग मीन्स खांसी करना। सबको ना विंटर सीजन चल रहा है, सबको कफ जनरेटर में कंजेशन हो जाता है, तो हम हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, हमारे चेस्ट में कंजेशन हो जाता है, जिससे कफ इंक्रीज होते हैं, कफ बढ़ जाते हैं और हमारा हार्ट जो है वो चोक हो जाता है, गला खराब हो जाता है ना। तो उस टाइम पे हमें क्या स्टार्ट हो जाती है, खांसी, कफ हो जाता है ना। एंड व्हाट इज स्नीजिंग, स्नीजिंग क्या होता है, जब बार बारी हमारी नोज फ्लो करती है, ठीक है, हमारी जो नोज फ्लो कर रही है, वाटर निकलता जा रहा है, कोल्ड हो गया हमें, तो हम बार बार क्या करें, नो व्हाट वी हैव टू डू इन दिस, हमें क्या चीज करनी चाहिए एंड व्हाट वी डोंट हैव टू डू, हमें क्या चीज नहीं करनी चाहिए। आई विल टेल यू, मैम आपको बताएंगे, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग व्हिच वी डोंट हैव टू डू, जो नहीं करना, जब भी आपको, जब स्नीजिंग होती है, जब आपकी नोज रनिंग होती है, नोज फ्लो कर रहा होता है, व्हाट यू कैन डू, आपके पास हैंकी नहीं होता, आपके पास कोई नैपकिन नहीं होता हाउस में, एंड यू डू लाइक दिस, अपनी स्लीव्स के साथ अपने सारे नोज क्लीन कर। आपके क्लोथ्स डर्टी हो जाते हैं ना ऐसी, हैंकी, सो यूज हैंकी, ऑलवेज यूज हैंकी इन योर पॉकेट। अपनी पॉकेट में आपको हमेशा हैंकी और टिश्यू पेपर, ये आपको अपने पास रखना ही है। क्यों, जब भी आपको लगे, आपको पता है आपको कोल्ड हो रहा है, आपके नोज रनिंग है, तो आप अपने हैंड में रखो, जब भी आपको लगे स्नीजिंग हो रही है, और ऐसे यूज किया और इसको ऐसे क्लोज कर दिया। टिश्यू पेपर को, हैंकी को, नैपकिन को आपने जैसे कैसे यूज करना है, इसको आपके हैंड में है या आपकी पॉकेट में है, फटाफट से पॉकेट से निकाला और इसको ऐसे फोल्ड कर। क्यों फोल्ड करते हैं इसको, क्यों क्लोज करते हैं, ताकि जो भी जर्म्स है वो इसी के अंदर ही रहे, वो आउट ना हो, वो किसी दूसरे बच्चे के पास या किसी थर्ड पर्सन के पास नहीं ट्रांसफर हो, ठीक है, तो किसी के पास ट्रांसफर नहीं होते अगर आपने इसको ऐसे क्लोज कर दिया, ठीक है। आपने हमेशा हैंकी का यूज करना है, नैपकिन का यूज करना है या फिर टिश्यू पेपर, ठीक है। आपने जब भी, आप आपके पॉकेट में होना चाहिए, अगर आप हाउस में हो तो आपके हाउस में भी होना चाहिए। क्लियर? यस। नाउ टॉकिंग अबाउट कफिंग, कफिंग मतलब खांसी करना। सेम फॉर लाइक दिस, आपके पास अपना टिश्यू पेपर, हैंकी, सब कुछ होना चाहिए, एंड यू कैन यूज लाइक दिस। आप अपने रिस्ट को आपने से क्लोज करना है और ताकि जितने भी जर्म्स है आपके यहाँ पर जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने हैंड वॉश से अपने हैंड्स को क्लीन कर लेना है, क्योंकि आपके जितने भी जर्म्स थे वो कहाँ चले गए, आपके पाम में। आपके पाम में चले गए ना, आपने इसको रिस्ट बना के इसको क्लोज किया था, अपने फिंगर्स को क्लोज किया था और ऐसे फॉर्म किया था और हमने कप किया था, ऐसे किया था ना, तो हमारे जर्म्स कहाँ है, इसके अंदर। तो अब हम इसको कैसे क्लीन करेंगे, थ्रू हैंड वॉश। आपने कर लिया, फटाफट से जाओ और हैंड वॉश, प्रॉपरली हैंड वॉश। क्लियर? यस, क्लियर। अब कोई बच्चा ऐसे नोज भी नहीं ओपन करेगा, बार बार आपकी जब स्नीजिंग होती है आप ऐसे नोज ओपन करते हो, आपके हैंड्स में सारा हो जाता है, जर्म्स आ जाते हैं, आप अपनी स्लीव से ऐसे करते हो तो ऐसे हो जाता है, तो हम ये यूज नहीं करेंगे, वी यूज हैंकी, नैपकिन और टिश्यू पेपर। क्लियर? वन मोर थिंग, अगर आप कहीं आउटसाइड हो और आपके पास हैंकी वगैरह कुछ भी नहीं है, तो व्हाट यू कैन डू, आपने अपने हैंड्स का भी यूज किया, वन थिंग यू कैन ऑल्सो डू, आप अपनी एल्बो को इस तरीके से नोज को कवर करेंगे अपनी एल्बो से, एंड देन यू कैन स्नीज। आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि जितने भी जर्म्स है वो सारे हमारे यहाँ पर। उसके बाद तो मम्मा क्लोथ वॉश कर ही देगी, तो जर्म्स तो वैनिश हो जाएंगे, सब फिनिश हो जाएंगे ना। तो इसलिए हम ये जो कुछ ट्रिक्स है इसको हमें फॉलो करना है डे टू डे लाइफ में, ताकि हमारे बॉडी से जो निकले हुए जर्म्स है वो किसी पर्सन के ऊपर स्प्रेड ना, ठीक है। क्लियर? टिश्यू पेपर, जब आपने अपने टिश्यू पेपर का यूज कर लिया, आपने छीन करा, आपने कप किया, आप इसको क्लोज कर दिया, आप क्लोज करने के बाद आप इसको क्या करोगे, सीधा डस्टबिन में थ्रो, काम थ्रो करा डस्टबिन।
पास भी स्प्रेड नहीं। अपना हैंड यूज करा है तो आपके जो जर्म्स है वो आपके हैंड में है ना, उसको आप कैसे क्लीन करो? थ्रू हैंड वॉश। हैंड वॉश तो करना सबको आता है ना अच्छे से। 2 मिनट्स तक ऐसे रबिंग करनी होती है, देन क्लीन करना होता है फ्रॉम द बैक साइड, देन बिटवीन द फिंगर्स, फिर ऐसे रब करना होता है। आपको पता है ना 2 मिनट्स तक हैंड वॉश करना होता है, ठीक है? फिर उसके बाद वाटर से वॉश कर लेंगे। ओके, सबको फॉलो करना है जब भी आपकी स्नीजिंग होगी या फिर कफिंग। क्लियर? कितना दीदी? There is a girl, her name is Sia. Sia, क्या नेम है इस गर्ल का? Sia. Now she is suffering from too much cold. उसको बहुत कोल्ड हो रहा है। She is suffering from too much cold. बहुत कोल्ड हो रहा है उसको। अब वो देखो कैसे, उसके पास हैंकी भी नहीं है, उसके पास टिश्यू पेपर भी नहीं है ना? नहीं है ना इसके पास कुछ भी। अच्छी, 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 उसे सारे जर्म्स स्प्रेड कर दिए। अच्छी, 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 सारे जर्म्स स्प्रेड कर दिए, है ना? इसके सारे माउथ के जो जर्म्स है वो किसके पास आ गए? आप सब बेबीज के पास आ गए ना, क्योंकि इसके हैंड में टिश्यू पेपर, हैंकी कुछ भी नहीं है। नहीं है ना कुछ भी, इसके हैंड में कुछ भी नहीं है। तो अब कैसे हम इसकी नोजिंग को, इसके कोल्ड को हम ठीक करेंगे? नाउ शी हैज टिश्यू पेपर। अब तो उसके पास टिश्यू पेपर है, उसने इसके अपनी नोज को क्लीन किया, ठीक है? और नोज को क्लीन करके टिश्यू पेपर को इसने कहाँ थ्रो कर दिया? डस्टबिन। कहाँ थ्रो कर दिया? नाउ शी इज अ गुड गर्ल। अब ये गुड गर्ल बन गई? यस, गुड गर्ल बन गई ना? पहले इसके हैंड में क्या, कुछ भी नहीं था, अब इसके हैंड में टिश्यू पेपर भी आ गया। इसे अपने टिश्यू पेपर से अपने नोज को क्लीन किया, ठीक है? और सारे जर्म्स को थ्रो कर दिया, राइट? तो आप सब बेबीज भी अपने पास डेली एक हैंकरचीफ को कैरी करेंगे, ठीक है? डेली एक हैंकी अपनी पॉकेट में रखेंगे, ताकि जब भी आपकी स्नीजिंग होगी, जब भी आपको कफ होगा, तो आप अपना हैंकी शो इट टू मी। शो दिखाओ मुझे, कहाँ है? दिखाओ, शो इट टू मी। कहाँ है हैंकी? कहाँ है? क्लास में? ओके, लेकिन क्लास में नहीं रखना है। कहाँ रखना है उसको? अपनी पॉकेट में। वेरी गुड, दिस बॉय इज हैविंग हैंकी। शो इट टू मी। शो, वेरी गुड। शो इट टू मी, दिखाओ। वेरी गुड, 1 2 3। एनीवन एल्स? 3 स्टूडेंट्स हैव हैंकी इन देयर पॉकेट। देखो ये गुड बेबीज है ना, इनको पता है कि कभी भी स्नीजिंग हो सकती है, कभी भी खांसी हो सकती है।